आप देख रहे हैं एनटीवी अमेरिका। वेस्टर्न यूएस में अब टेम्परेचर का टॉर्चर लोगों को बेहाल कर रहा है। यहाँ ट्रिपल डिजिट टेम्परेचर पिछले सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहा है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो टेक्सास, फ्लोरिडा, एरिजोना और फिनिक्स, यहाँ पर हालात सबसे ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कमिंग संडे, जी हाँ, संडे को डेथ वैली में 130 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर जा सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हाल बेहाल हो सकता है। 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। जी हाँ, वेदर डिपार्टमेंट के फोरकास्ट के मुताबिक इस वीक अब हीट वेव और रफ्तार एक तरह से कहा जाए और तेज़ पकड़ेगी। टेम्परेचर 130 डिग्री तक जाएगा। जी हाँ, खासतौर पर वेस्टर्न यूएस में हीट वेव का सबसे ज़्यादा अटैक देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम फीनिक्स की बात करें तो फीनिक्स में हीट डोम को देखते हुए लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। जी हाँ, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट देखने को मिल रही है, खास तौर पर टेक्सास और फ्लोरिडा में। और साथ ही साथ आपको बता दें कि फीनिक्स में भी, कैलिफोर्निया में हीट डोम को देखते हुए 90 मिलियन पीपल इस वक्त हीट अलर्ट के अंडर हैं। टेक्सास, फ्लोरिडा और एरिजोना में तो कई वीक से देखा जाए टेम्परेचर लगातार ट्रिपल डिजिट पर बना हुआ है। अगर हम वेगस की बात करें तो यहाँ पर मॉर्निंग 9 AM से इवनिंग 6 PM तक बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। बताया जा रहा है कि संडे को वेगस में टेम्परेचर 170 डिग्री को क्रॉस कर सकता है। 117 डिग्री, आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हाल हो सकता है। वहीं कैलिफोर्निया की डेथ वैली में संडे को टेम्परेचर 130 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर एक तरह से देखा जाए हालात सुधरने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले डेथ वैली में हाईएस्ट टेम्परेचर 134 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रिकॉर्ड किया गया है। उधर हीट वेव के बढ़ते टॉर्चर के बाद एक तरह से कहा जाए लोगों का हाल बेहाल है। नेवाडा लिए चलते हैं आपको। नेवाडा में डेंजरस हीट डोम जो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट ला रही है। नेवाडा में इन दिनों हीट वेव ने लास्ट ईयर के कई रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। जी हाँ, नेवाडा सहित पूरे वेस्टर्न यूएस में हीट वेव ने एक तरह से कहा जाए लोगों की मुश्किलों को बेहद बढ़ा दिया है। वेदर डिपार्टमेंट के मुताबिक वीकेंड में टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ेगा और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। जबकि संडे को नेवाडा के कुछ रीजन में कहा जा रहा है टेम्परेचर 115 डिग्री को भी पार कर सकता है। वहीं वेगस के लिए इसे, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया, 117 डिग्री तक वेगस में टेम्परेचर जाएगा। सिचुएशन को देखते हुए लोगों को मॉर्निंग और लेट इवनिंग को छोड़कर ये कहा गया है कि अगर निकलना है तो या तो सुबह निकलें या फिर इवनिंग में, और अगर ज़रूरत ना हो तो अपने घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि हीट वेव के बढ़ते खतरे के बीच लोगों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। इस वक्त हीट स्ट्रोक का खतरा सबसे ज़्यादा बना हुआ है। वहीं आपको बता दें यही वजह है कि बार बार लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। तो सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि यूरोप में भी हीट वेव से एक तरह से कहा जाए हाहाकार मचा हुआ है। बात करें स्पेन की, फ्रांस, ग्रीस, क्रोएशिया और इटली, जी हाँ, यहाँ हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हीट वेव चल रही है और टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के पार है। जी हाँ, यूरोप इन दिनों एक तरह से कहा जाए रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर की चपेट में है। स्पेन, फ्रांस, ग्रीस, क्रोएशिया, इटली, ये सभी जगह टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। इटली के सर्डिनिया और सिसिली में तो 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर फोरकास्ट किया गया है। आपको बता दें कि ट्यूसडे को इटली में एक शख्स की मौत भी हो गई थी गर्मी की वजह से, जबकि रोम में कई टूरिस्ट जो हैं वो बेहोश हो गए हैं। ग्रीस में टेम्परेचर के टॉर्चर को देखते हुए वर्ल्ड फेमस एक्रोपोलिस के टाइमिंग को भी चेंज कर दिया गया है। आपको बता दें कि लास्ट ईयर यूरोप में, आपको बता दें, मई से सितंबर के बीच टेम्परेचर की टॉर्चर की वजह से 60,000 लोगों की जान चली गई थी, और इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। इटली लिए चलते हैं आपको। इटली में हीट वेव ने नॉर्मल लाइफ को डीरेल किया है। इटली में आपको बता दें कि एक्सट्रीम हेल्थ रिस्क वार्निंग जारी कर दी गई है। यहाँ लोगों को खास एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जी हाँ, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड सब में एक तरह से देखा जाए ये जो सभी कंट्रीज़ हैं, सभी देश मेजर हीट वेव को फेस कर रहे हैं। इस बीच इटली में हालात और भी ज़्यादा ख़राब हैं। टेम्परेचर की टॉर्चर को देखते हुए इटली की हेल्थ मिनिस्ट्री ने 10 मेजर सिटीज़ के लिए अलर्ट जारी किया है। उधर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट का कहना है कि ये तो महज शुरुआत है, आगे और भी चैलेंजिंग को आपको फेस करना पड़ सकता है। इटली में कई जगह टेम्परेचर 120 डिग्री फ़ारेनहाइट फोरकास्ट किया गया है। हालांकि हालात को देखते हुए दोपहर के वक्त लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है। और वहीं ग्रीस में भी इटली और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह ही हीट वेव से हाल बेहाल नजर आ रहा है। यहाँ कई टूरिस्ट स्पॉट को क्लोज कर दिया गया है।
ग्रीस में टेम्परेचर के टॉर्चर का इम्पैक्ट एक तरह से कहा जाए वर्ल्ड फेमस साइट एक्रोपोलिस पर भी दिखा है, क्योंकि यहाँ कुछ टूरिस्ट की हाई टेम्परेचर की वजह से तबीयत बिगड़ गई। एक टूरिस्ट को स्ट्रेचर पर आपको दिखाएंगे वो वीडियो भी, जिसमें टूरिस्ट को ले जाते हुए दिखाया गया है। वहीं सिचुएशन को देखते हुए एक्रोपोलिस को फ्राइडे के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि ग्रीस के लोकल टाइम के मुताबिक एक्रोपोलिस को 5 PM तक क्लोज किया गया। वहीं आपको ये भी बता दें कि एथेंस में टेम्परेचर इन दिनों 107 डिग्री फ़ारेनहाइट को भी क्रॉस कर चुका है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये टेम्परेचर अभी और बढ़ेगा। और इसके बाद आपको लिए चलेंगे सर्बिया और टर्की। जी हाँ, सर्बिया और टर्की में भी ब्रूटल हीट वेव ने एक तरह से कहें कि हाहाकार मचाया हुआ है। ब्रूटल हीट वेव टर्की में भी अपना एक तरह से अटैक दिखा रही है। लोग अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, गर्मी ने एक तरह से कहा जाए टर्की का हाल बेहाल किया है। इस्तांबुल में लोग जो है खुद को ठंडा रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं टर्की के साथ साथ सर्बिया में भी कुछ इसी तरीके से नज़ारा देखने को मिल रहा है। बढ़ता टेम्परेचर लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। हैना क्लॉक जो कि प्रोफेसर हैं रीडिंग यूनिवर्सिटी एंड क्लाइमेट साइंटिस्ट की, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पर, उनका एक्सपर्ट कमेंट क्या है, ये देखते हैं। We saw a serious heat wave last summer. We saw a serious heat wave previous to that as well, but it's getting worse and worse. And we are locked into some of these changes. Certainly, we should immediately stop pumping greenhouse gases into the atmosphere, because that is going to cause even more problems in the future. But we must realize we're locked into some of these changes now, and we will continue to see records broken. These temperatures are very high. It does cause danger to life, so we're very worried that a number of people will die in this heat wave. When we saw the heat wave last summer in 2022, it's estimated that over 60,000 people died in that heat wave across Europe. Heat is a silent killer. So this is the main concern, that people's lives are at risk. The Heat Will Kill First, जी हाँ, ये बुक का नाम है जिसे लिखा है जेफ गुडिल ने। जी हाँ, ये बुक एक तरह से क्लाइमेट क्राइसिस पर बेस्ड है यहाँ पर कहीं ना कहीं। लेकिन जिस तरह से क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है और यूएस से लेकर यूरोप तक हीट वेव देखने को मिल रहा है, लेकिन अब ऑथर जेफ गुडिल ने क्या कुछ कहा है, ये देखेंगे। Well, heat is the fundamental primary driver of the climate crisis. Our world is getting hotter because we are continuing to burn fossil fuels, which puts CO2 into the atmosphere, which traps heat, which is what is bringing on this extreme heat. We are not only making it hotter, but we're also changing the sort of dynamics of the climate system. So we're seeing these extreme heat waves that last longer and longer and kind of pop up in unexpected places. Everything in our world evolved in a relatively narrow temperature range, what scientists call the Goldilocks zone, which is not too hot, not too cold. Whether it's human beings or polar bears or butterflies or pine trees. And when it gets too hot, our bodies have a very difficult time coping. We human beings, we can handle changes in heat, but if it happens too fast and too extreme, we get into trouble.